बीवी पावर न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशी चौधरी। आइए नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य खबर। करवा दिया था। पिछले साल अनाज की चोरी करवाया था जी। और एक बार रेनीवाल में से हमारे घर वाले को ड्यूटी लग रही थी तो वहाँ से छुड़वा दिया था जी। एक बार पेट्रोल पंप पर इसने हमारी मतलब कि इस बेटे को 18,000 का चालान कटवा दिया था पुलिस वालों से। क्या है मेन मुद्दा? अब मेन मुद्दा ये है कि 29 तारीख को फिर भैंस लेके आया खेत में, सब्जी खेत में। तो उस दिन हमने मना किया कि हमारे खेत में क्यों चरा रहे, हम उसको वो हाँक रहे थे। तो उस दिन गाली गलौज अपने घर के महिलाओं को सबको बुला लिया, गाली गलौज लठ लेके भग रहा था। 12 नंबर वाली पुलिस वहीं थी, 112। हाँ, उनके सामने ही वारदात हुई। फिर मैंने SHO साहब को कॉल किया कि ऐसे हो रही है। तो SHO साहब करे कोई ना हम आ रहे हैं, ये कोई तुम्हारे पास नहीं। हालांकि उनके विश्वास को भी इसने घात पहुंचाया। SHO साहब का विश्वास था कि ऐसा नहीं करेगा, तो फिर इसको तो ऐसा ही करना था। तो इसने फिर 30 तारीख को प्लानिंग बनाया। ये नया वाला जो सरपंच हुआ है तुला सनफ रमेश की बहू है कोई, तो सिलाई मशीन पे, तो उसने वहाँ करके अपना मीटिंग, क्योंकि मुझे गांव के लोगों ने ये बात बताया। षड्यंत्र रचा केस करमवीर ने षड्यंत्र रच के उसके बाद अचानक से सुबह के 8 बजे हम पे हमला कर दिया। हमारे पापा की मार की डेथ कर दी इन लोगों ने। हम दोनों पैर दोनों हाथ तोड़ दिए। हमारी अश्लील वीडियो बनवाई हम दोनों बहनों की। अश्लील वीडियो भी बनाई? हाँ, वीडियो भी बनाई। उसके बाद से सब मार के हमारे पापा की वहीं पे डेथ हो गई। अच्छा, सबकी दोनों हाथ है। उस टाइम पुलिस क्या कर रही थी जब आपके साथ ये सारी वारदात हो रही थी? तो पुलिस उस टाइम नहीं आई, पुलिस वारदात होने के बाद आई। अच्छा। तो इसके बाद हमको पुलिस बहुत बुरी तरह से, हम उठने वाले नहीं थे, बहुत सब लोग मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस था, तो लेके गई वहाँ से फिर सेंट्रल हॉस्पिटल में। बहन जी, राजे नाम का नाम सामने आ रहा है कि राजे भी था मौके पर? हाँ, राजे भी था। और कौन थे, एक बार नाम स्पष्टीकरण करेंगे? कौन है ये राजे? कौन है ये राजे? ये जो नया वाला सरपंच हुआ इसका भाई है। अच्छा, इसका भाई है, साजिश करता है, ये राकेश का दोस्त है। अच्छा। और उसके बाद ये जो है कि ये मने करमवीर वे राकेश सबसे भूपेंद्र भाटी, हाँ, ये सब लोग हैं। इनके ये जो गैंग है गैंगस्टर है ये, इसका तुलना ये जो यूपी वाला विकास दुबे से की जाए ना, उससे कम रहेगी। ये मंझौली गांव में हर बहू बेटियों को बेचवाता है। इस बात को मैं गारंटी देती हूँ। अगर जांच हो ना इसको सही तरीक़ा से, कोई ऐसा दिन नहीं हो कि 2-3 बहू बेटी नहीं भगती है इस गांव से। और ये ऐसे ही करना चाहता था, मेरे बेटियों को कहीं बेचवाना चाहता था, इसीलिए इसने सारा वारदात का अंजाम दिया है। और कहता था कि तुम्हारे बेटियों को पाँव तोड़वा दिया ना, हमारे पति को हत्या करवा दिया, हमारे भी पाँव। क्राइम ब्रांच क्या कार्रवाई कर रही है, कुछ पता है? क्राइम ब्रांच कुछ भी नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज 20 दिन हो गया। मेन जो षड्यंत्र रचता है वो गिरफ्तार नहीं हुए अभी तक। भाटिया जी भी आपसे मिली थी आके, उनका क्या? हाँ, मिली भी थी। वो फोन पे बातें भी कर रही है कि बेटा घबराओ नहीं, हम इंसाफ दिलाएंगे। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई? हाँ ना, उनकी बात को नहीं मानी गई है। और हम DCP जो है अमन यादव जी, उनसे भी बात किए हैं, लेकिन वो कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इसलिए हम में जो है SHO का तबादला कर दिया गया, क्या इतनी कार्रवाई से खुश हैं आप? कौन से SHO का तबादला कर दिया गया? गाँव SHO का। इनसे हम संतुष्ट नहीं है, कोई तबादला नहीं है। वो तो पुलिस कमिश्नर सारे को हुई है, तो इनकी भी हुई है। कोई तबादला नहीं हुई है। इसमें ये अब जो ये सुरेंद्र डागर जी जो है, ये स्पष्ट रूप से उनके घर जाके ये 4 महिला जो है। सुरेंद्र डागर जी कौन है? आईओ है आपके? हाँ, आईओ है इसमें क्राइम ब्रांच में। तो सुरेंद्र डागर जी खुलेआम कह रहे हैं कि आप सड़क पर मरो, कहीं मरो, मुझे क्या मतलब। कितना दिन हो गए इस वारदात को? ये 22 दिन हो गया। 29 तारीख से लेकर कहते हैं 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जो 3 आरोपी गिरफ्तार करके, और दुनिया भर की पंचायत फलान चल रही है कि उनका नाम निकालो। तो ये सब तमाशा हो रहा है कि पैसा दे के सबके नाम निकाल लो। हम ऊपर मेन आरोपी करमवीर वे राकेश हैं, राजे हैं, दया भाटी है। और मेन सबसे जो राजे का नाम तो अभी उभर के आ रहा है, पहले भी नहीं, राजे का नाम पहले शुरू से है। तो मेन आरोपी जो है ना वो करमवीर वे राकेश है। अगर ये गिरफ्तार हो जाए ना तो सारा मामला सुलझ जाए, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। अच्छा, अभी आप बता रहे हैं कि जो आपके केस में आईओ है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आपको तो मनचाहा आईओ चुनने का अधिकार है, तो आपने आईओ नहीं बदलवाया? जांच अधिकारी बदलने का आपके? हाँ, मैं इसका मांग करूंगी। CP साहब के ऊपर विश्वास है मुझे। अच्छा। CP साहब के ऊपर विश्वास है। हाँ, कोई एक आध आदमी के खराब न्याय की उम्मीद करते हैं CP साहब से? हाँ, CP साहब से न्याय की उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे साथ में न्याय नहीं, महाअन्याय, घोर अन्याय हुआ। ये राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है, इसको यही काम है। और अब जो निर्दोष बच्चे हैं गांव में, उनको मैं जानती हूँ।